हेलो एवरीवन, आई एम नीरज, सिमेज कॉलेज पटना। मैंने लास्ट वीडियो में पाइथन में कंट्रोल स्टेटमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है। और कंट्रोल स्टेटमेंट में हम लोग देख रहे थे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, यानी सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। राइट। सीक्वेंशियल स्टेटमेंट में इफ का दो फॉर्मेट हम लोग पढ़ चुके थे, एक सिंपल इफ स्टेटमेंट और इफ एक था इफ एल्स स्टेटमेंट। आज हम लोग देखते हैं यहाँ पर एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है। जिसको पाइथन में हम लोग इलिफ स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे पाइथन आइडियली स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। पाइथन आइडियली मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। और सबसे पहले फाइल न्यू, और यहीं पे मैं लिख देता हूँ। तो इट हम लोग देख रहे थे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ओके। और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का थर्ड फॉर्मेट हम लोग को देखना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलिफ स्टेटमेंट। ओके। इलिफ स्टेटमेंट, या इसको हम लोग बोलते हैं इलिफ स्टेटमेंट को एल्स इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट। ओके। इसका काम क्या है? इसके थ्रू हम लोग मोर देन वन कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं। अगर मल्टीपल कंडीशंस आपको आपको क्या करना है, चेक करना है। जैसे किसी स्टूडेंट का मार्कशीट कैलकुलेट करना है, मार्कशीट जनरेट करना है, और मार्कशीट में आपको रिमार्क देना है, ग्रेडिंग देना है। किसी स्टूडेंट का अगर परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, तो रिमार्क क्या देंगे, एक्सलेंट या आउटस्टैंडिंग। अगर किसी स्टूडेंट का मार्कशीट 90 से नीचे हो, 75 तक है, तो वेरी गुड। फिर 75 से नीचे है, 60 तक है, तो गुड। इस तरह से अगर आपको कंडीशन देना हो, या आप शॉपिंग करने जाते हो, आप देखते हैं सुपरमार्केट में कि डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स होता है। अगर आप यहाँ तक परचेज करोगे तो ये ऑफर मिलेगा, इस अमाउंट तक अगर परचेज करेंगे तो ये ऑफर मिलेगा। कहने का मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट वहां पे कंडीशंस होते हैं, और कंडीशंस के अनुसार हम लोग कंडीशन को वहाँ यहाँ पे क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। या एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप जनरेट करना हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस स्टेटमेंट, this statement is used to check multiple conditions, multiple conditions. Okay. In this case, in this case, if condition is true, then true part will execute. After that, terminate from if statement. Okay. Otherwise, next condition, next condition will be checked. इसमें क्या होता है कि आप मोर देन वन कंडीशन को क्या कर सकते हो, स्पेसिफाई करोगे, मल्टीपल कंडीशंस आप यूज करेंगे। ठीक है। अगर फर्स्ट कंडीशन आपका ट्रू हुआ, तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करके हम सीधे इफ से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होगा, तो नेक्स्ट कंडीशन चेक होगा। अगर नेक्स्ट कंडीशन ट्रू हुआ, तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। अगर नेक्स्ट कंडीशन भी अगर फॉल्स हुआ, तो फिर नेक्स्ट कंडीशन चेक होगा। ठीक है। इसलिए इसको हम लोग दूसरे नाम से एल सिफ लैडर स्टेटमेंट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। एल सिफ स्टेटमेंट या एल सिफ लैडर स्टेटमेंट के भी नाम से जानते हैं। ओके। अब सिंटेक्स कैसे यूज करोगे, देखो मैं सिंटेक्स यहां पर लिख रहा हूं। सिंटेक्स। ठीक है। सिंटेक्स में मैंने यहां पर दे दिया ये कंडीशन। ठीक है। इंडेंट दिया, कंडीशन यहाँ पे 1 है। ओके। यहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट,
ठीक है। उसी तरह से अगर दूसरा कंडीशन हो आपके पास, तो मैंने यहां पर लिखा इफ कंडीशन टू इंडेंट, फिर मैंने यहां पर लिखा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ओके। फिर यहाँ पे इसी तरह से आप मल्टीपल कंडीशंस क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं, मोर देन वन कंडीशन। तो लास्ट में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सॉरी, इलिफ यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है। फिर मैंने यूज किया इलिफ। इलिफ कहने का मतलब इसका शॉर्ट क्या, इलिफ इसका मतलब हो गया एल्स इफ। इलिफ का मतलब क्या होता है, एल्स इफ। सी सी प्लस प्लस में हम लोग एल्स इफ यूज करते हैं, यहाँ पे इलिफ यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने यूज किया कंडीशन इन, ठीक है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ओके। और इसके बाद लास्ट में एल्स यूज करेंगे। अगर सारा कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स पार्ट आपका एग्जीक्यूट करेगा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ओके। तो सबसे पहले आप इस सिंटेक्स को समझने का कोशिश करो। मैंने बोला था कि सबसे पहले आपका कंडीशन वन चेक होगा। अगर कंडीशन वन ट्रू हुआ तो इसका इफ का ट्रू पार्ट कौन सा है, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट कर जाएगा और सीधे इफ से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो नेक्स्ट इस इफ का एल्स कौन सा है, ये है। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होगा तो नेक्स्ट कंडीशन फिर यहाँ पे चेक होगा। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक है। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स है तो फिर नेक्स्ट कंडीशन चेक होगा। ओके। इसी तरह से मल्टीपल कंडीशंस क्या होता है, चेक होता है। अगर लास्ट वाला कंडीशन अगर फॉल्स हो गया, लास्ट वाला कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो लास्ट वाले कंडीशन का एल्स पार्ट कौन सा है, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके बाहर हो जाएंगे। ठीक है। तो अब इस सिंटेक्स का मैं एग्जांपल यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, एक प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। तो एक मैं पाइथन आईडीएल पे लिख रहा हूँ, तो इसको हम कमेंट सेक्शन में बना देते हैं, इंटरप्रेटर इसको रीड नहीं करेगा। ठीक है। इंटरप्रेटर इसको रीड नहीं करेगा। अब हम लोग यहाँ प्रोग्राम लिखते हैं एक। ठीक है। ये मल्टी लाइन कमेंट होता है जो आगे पाइथन में बताएंगे। ठीक है। थ्री डबल कोट से हम लोग क्या करते हैं, इनक्लोज करते हैं। थ्री डबल कोट या ट्रिपल सिंगल कोट से भी इनक्लोज कर सकते हैं। अब पाइथन इंटरप्रेटर इसको रीड नहीं करेगा, एक कमेंट सेक्शन एरिया बन जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका एग्जांपल, चलो एक प्रोग्राम सिंगल लाइन कमेंट के लिए हैच यूज करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू इनपुट, ठीक है, रोल नंबर, नेम, कोर्स एंड मार्क्स ऑफ थ्री सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आफ्टर डेट फाइंड, आफ्टर डेट फाइंड टोटल एंड परसेंटेज, टोटल मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स, मार्क्स एंड रिमार्क। रिमार्क कहने का मतलब ग्रेड, जो भी आप देंगे। रिमार्क अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है। ओके। क्या कंडीशन से वो देख लो। कंडीशन है अगर परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, क्या हो, 90 हो, तो रिमार्क होना चाहिए रिमार्क इक्वल टू एक्सलेंट। ओके। देख रहे हैं आप कंडीशन। फिर दूसरा कंडीशन क्या है, कंडीशन ये मैंने ए दिया है। फिर कंडीशन देखो यहाँ पर बी, ठीक है, अगर परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, 75, तो यहाँ पे रिमार्क इक्वल टू वेरी गुड। ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, सी
अगर परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो, 60 हो, तो रिमार्क इक्वल टू मैंने यहां पर दे दिया गुड, ठीक है। और डी में मैं एल्स में दे देता हूं अदरवाइज, ठीक है। अदरवाइज रिमार्क इक्वल टू मैंने क्या दे दिया, पुअर, ये आना चाहिए। ओके, चलो इसी प्रोग्राम को मुझे बनाना है, तो इसको मैं, क्वेश्चन है तो इसको मैं मल्टी लाइन कमेंट यूज कर लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब इसका हम लोग यहाँ पे कोडिंग लिखने जा रहे हैं, कोडिंग। अब ये कोडिंग देखो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रोल, ठीक है, रोल इक्वल टू इनपुट लो, इनपुट, और मैंने यहाँ पे मैसेज दिया इंटर रोल नंबर, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा नेम, ए नेम, इनपुट, इंटर योर नेम, इंटर योर नेम। फिर मैंने बोला था कि यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट लेना है। M1 इक्वल टू फ्लोट फंक्शन यूज कर लेते हैं क्योंकि रियल टाइप में मार्क्स हो सकता है। इनपुट, तुम जानते हो कि इनपुट के द्वारा जो भी इनपुट लेते हैं वो एज ए स्ट्रिंग होता है, ठीक है। इंटर, इंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट वन, ओके। अब इसको यहां से कॉपी कर लो, इसी तरह से 4 सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट कर लो, ठीक है। ओके, M1, फिर यहाँ पे M2, फिर यहाँ पे M3, फिर यहाँ पे M4, ठीक है। सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट थ्री, सब्जेक्ट फोर, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल मार्क्स निकाल लो, टोटल मार्क्स, मान लो कि सभी सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है मैक्सिमम, तो टोटल ऑब्टेन मार्क्स निकाल लो। M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। परसेंटेज मार्क्स के लिए वेरिएबल क्या ले लिया, PM। तो अगर सभी सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है तो टोटल क्या हो गया, 400। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं TM/4। अब इसको तुम रिमार्क निकालो, इफ, तो अगर परसेंट, क्या कंडीशन दिया हुआ था, अगर परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो क्या रिमार्क आना चाहिए, इंडेंट यूज करो, रिमार्क एक्सलेंट। तो मैंने यहां पर लिखा रिमार्क इक्वल टू एक्सलेंट। फिर आगे बढ़िए, यहाँ पे फिर नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम लोग एल्स इलिफ यूज करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन। अब मैंने यहाँ दिया परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, 75। तो यहाँ पे रिमार्क, देख रहे हैं आप मल्टीपल कंडीशंस यहाँ पे स्पेसिफाई हो रहा है, तो यहाँ पे आया वेरी गुड। फिर यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट, इलिफ परसेंटेज मार्क्स PM ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। तो फिर यहाँ पे मैंने दे दिया रिमार्क, रिमार्क इक्वल टू गुड, ओके। और अदरवाइज, तो अदरवाइज में मैंने क्या बोला था, एल्स, कंडीशंस के अनुसार। एल्स में मैंने यहाँ पर लिख दिया रिमार्क, इंडेंट को ध्यान रखना होगा पाइथन में, नहीं तो एरर देगा। गुड, यहाँ पर क्या दे दिया, पुअर। अब सारे डिटेल्स को तुम क्या कर दोगे, प्रिंट करा दो। तो प्रिंट, तो रोल नंबर इक्वल टू कॉमा रोल। न्यू लाइन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बैकस्लैश n,
मैंने दे दिया बैकस्लैश n नेम इक्वल टू कॉमा nm, ठीक है। अब चलो टोटल मार्क्स परसेंटेज मार्क्स को प्रिंट करा देते हैं। बैकस्लैश n टोटल मार्क्स इक्वल टू कॉमा tm बैकस्लैश n परसेंटेज मार्क्स मार्क्स इक्वल टू क्या है कॉमा pm, ओके। और एक रिमार्क को प्रिंट करा दो, बैकस्लैश n रिमार्क इक्वल टू कॉमा रिमार्क, ठीक है। तो प्रोग्राम हमारा रेडी है। आप चाहे तो सारे सब्जेक्ट का मार्क्स भी प्रिंट करा सकते हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर जो भी रिमार्क हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू परसेंटेज मार्क्स, अब इस प्रोग्राम को आप रन कराइए। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका सोर्स कोड है, ठीक है। ये चीज जो आप देख रहे हो ये हमारा सोर्स कोड है। बाकी जो मैंने यहाँ पे थ्योरी लिखा उसको ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में बना दिया है। पाइथन इंटरप्रेटर इसको कमेंट सेक्शन एरिया को रीड नहीं करेगा। तो अब इसको हम लोग सबसे पहले सेव कर लेते हैं, फाइल, ठीक है, सेव। आप इसको इस प्रोग्राम को आप अपने मोबाइल पे भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। मैंने सेव कर दिया डेस्कटॉप पे, ठीक है। इलिफ स्टेटमेंट हम लोग ये देख रहे हैं, तो इलिफ ही दे दिया है, ओके। अब इसको रन कराओ, यहां से रन मॉड्यूल। यहाँ पे देखो एक एरर है, यहाँ पे m1 प्लस m2 प्लस m1 m2 m3 m4 टोटल। मैंने यहाँ पर लिखा था tm इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ओके। फिर tm/4। अब इसको, ठीक है, अब आप रन कराइए, रन मॉड्यूल वाइल्स। और कमेंट सेक्शन में फ्लोट इनपुट दिया है मैंने, इंटर मार्क्स फॉर, चलो ये ठीक है, ठीक है। इनपुट रोल, कमेंट सेक्शन, ऊपर तो कमेंट दे दिया है, टीएम m1 m2 m3 m4, ठीक है। रिमार्क, कहाँ पे एरर है, रन EOL while scanning string literal। एक मिनट, इसको यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C। और यहाँ पे एक न्यू फाइल ले लो, हो सकता है कहीं कमेंट सेक्शन थ्योरी ऊपर में लिखे हैं न्यू फाइल, और मैंने यहाँ कंट्रोल भी कर दिया, ठीक है। अब इसको रन कराओ, फ्लोट फंक्शन ये, ठीक है। फाइल सेव, मैंने नाम दे दिया मार्कशीट, ओके, रन। अब इसको रन कराओ, रन मॉड्यूल, देखिए रन कर गया। वो कहीं कमेंट सेक्शन छूट रहा था, ठीक है। इंटर रोल नंबर 10, नेम में इंटर किया मैंने दीपक, ठीक है। इंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट 1 70 90
80, इंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट फॉर 90। देखो आउटपुट आया रोल नंबर 10, नेम दीपक, टोटल मार्क्स इतना, परसेंटेज मार्क्स इतना, रिमार्क क्या आया, वेरी गुड। जो भी परसेंटेज मार्क्स आपने कैलकुलेट किया उसके अनुसार आपका ये रिमार्क आया। तो ये था पाइथन का डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट, एलिफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्टेड इफ का कॉन्सेप्ट। थैंक यू।